हम लोगों से अज्ञान के कारण अपराध बन जाते हैं। कोई न कोई शास्त्र विरुद्ध आचरण, मनमानी आचरण जहां हुआ उसी को पाप कहते हैं। वही अपराध बड़ा दुख देता है। बोले सर्वापराध मविचिंत ममाखिलात्मा। जो भगवान की शरण में हो जाता है तो भगवान की शरणागति मात्र से उसके अनंत अपराध नष्ट हो जाते हैं। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाशों तमहि। करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर बोले यदि करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं तो फिर संत जन प्रारब्ध क्यों भोगते हैं? क्यों पाप कर्म का फल भोगते हैं? भगवान की शरण में होने से करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो गए तो फिर तो भजन करने वाले साधकों को, भक्तों को, संतों को कष्ट ही नहीं होना चाहिए। बोले ये जमा पाप नहीं है, ये शरीर निर्माण के समय जो रख दिए गए अब उनको भोगना पड़ेगा। ये विवेक पूर्वक समझना होगा। जब हमारा मानव देह रचा गया उस समय दो कर्मों को मिश्रण किया गया, पुण्य और पाप। पुण्य से सुख और पाप से दुख, इसीलिए पूरे जीवन चलता रहता है दुख और सुख। अब भजन हम अब शुरू किए हैं, शरणागत अब हुए हैं तो हमारे करोड़ों जन्मों के जो पाप जमा है वो नष्ट हो गए, लेकिन जो शरीर में प्रारब्ध रूप से आ गए वो भोगना पड़ेगा। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसीलिए भक्त विचलित नहीं होता, चाहे जितनी भयानक शरीर में पीड़ा हो या चाहे जैसी विपरीत परिस्थिति हो, वो समझता है मेरे प्रभु का मेरे ऊपर अनुपम कृपा प्रसाद है, ये हमें पावन किया जाता है। यन नाम कीर्तन परः शोपचोपि नूनम, हित्वाखिलम कलिमलम भुवनम पुनाति, दध्वा ममाघमखिलम करुणेक्षणेन। आहा, जिन प्रभु का केवल नाम कीर्तन मात्र, ये बात बैठा लो हृदय में। कलयुग है, इसमें और कोई साधन परिपक्व नहीं कर पाओगे। कोई साधन पक्का निर्णय भगवत प्राप्ति का करा दे ऐसा अब नहीं रह गया। किसी युग में ध्यान की प्रधानता, कृतयुगे ध्यायते विष्णु, त्रेतायाम यजते मखई। त्रेता में यज्ञ प्रधान, द्वापरो परिचर्यायाम, द्वापर में पूजा प्रधान। लेकिन कलयुग कलौ तद्धरि कीर्तना। भगवान नाम का जप और भगवान नाम कीर्तन से निश्चित भगवत प्राप्ति है। इस युग का महान कृपा प्रसाद है। जब तक शारीरिक पाप नहीं होंगे तो मानसिक पाप नहीं लगेगा। पहले मानसिक पाप भी लगता था। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई और नहीं पापा। मानसिक पुण्य लग जाते हैं लेकिन पाप नहीं लगता। यदि हम नाम कीर्तन करें, नाम जप करें तो अनंत जन्मों के सब संस्कारों को भस्म करके इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए। पर यह बात बैठ जाए हृदय में, ये हृदय में बात बैठ जाए कि नाम जप से ही हमारा सारा कार्य बनेगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल भगवान नाम की अपार महिमा ही हमको इस दोषों से, माया के प्रभाव से बचा सकती है। अन्य साधन तो इस समय विनोद हैं, विनोद मात्र रह गए हैं। अन्य साधनों में भगवत प्राप्ति कराने की सामर्थ्य है पर उनका सांगोपांग अनुष्ठान करना बहुत कठिन हो गया। कली संकीर्तन मात्र से भगवत प्राप्ति, नाम की अपार महिमा जिसके हृदय में बैठ गई, ऐसी चिंता होनी चाहिए रात दिन। जैसे एक गरीब आदमी धन कमाता है, ऐसे हम नाम को कमाएं और एक भी नाम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा और कभी विनाश नहीं होगा। आपने एक बार बोला राधा, ये भागवतिक बैंक में जमा हो गया, ये आपका परम मंगल करके रहेगा। और यहां आप घंटों भगवान का विस्मरण किए, रुपया पैसा में लगे हो, जब शरीर छूटेगा तो कुछ भी साथ नहीं जाएगा। हम ये नहीं कह